रिदा और रिया के वेतन का अनुपात 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि की जाती है तो नया वेतन 5:7 में हो जाता है। तो रिया का वर्तमान वेतन बताएं। 3 से 5, 5 से 7, 2 का वैल्यू जो है 5,000 है, तो 1 का वैल्यू जो है 2,500 है। तो रिया का वेतन पूछा है तो 5 है तो 2.5 है, तो 25 बचे 25 से 12,500 होगा। चलिए नेक्स्ट के प्लस 1/k का वैल्यू जो है -2 हो जाएगा, यानी k का मान -1 पुट करने पर -2 आ जाएगा। तो यहाँ भी -1 पुट कीजिए तो -1 के पावर 11 है और प्लस ये -1 के पावर 4 है, 1/-1 के पावर 4 है। तो कहने का मतलब ये विषम है, ऑड नंबर है तो -1 होगा। ये इवन नंबर है तो ये प्लस में 1 होगा, 1 ये कट के 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को तो देखिए, ये एक ट्रायंगल ध्यान से देखिए, इसमें क्यू जो है 90 डिग्री का है PQR में, और PRQ जो है PRQ 45 है, यानी 1 होता है। तो QR की लंबाई बताना है। इसमें PQ दिया है 8, 1 का वैल्यू 8 है तो QR का वैल्यू भी 8 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दे रहा है कि वर्ष R में कार्य के दिनों की संख्या का वर्ष T में कार्य के दिनों की संख्या का अनुपात क्या है। तो वर्ष R क्या है 160 है, और वर्ष T का क्या है 210, यानी 16:21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि J में सेल्समैन की संख्या K के सेल्समैन की संख्या का कितना परसेंट। J में देखिए 45 है, और K में सेल्समैन का कितना परसेंट है। K में कितना है 20 है। तो देखिए 45 है, ये 20 है, सॉरी ये 20 है, 45 20। J में 45 है और K में 20 है। तो K का कितना परसेंट J है। तो 20 को 100 बनाइए तो ये 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 45 × 225, 225 आंसर हो गया। 12-1 को m+1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो m+1 बराबर हम लोग ले लेंगे 0, तो m बराबर क्या होगा -1, और -1 को पुट करेंगे तो -1 के पावर 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और -1, 1 कट के हो गया 0, 4 नंबर आंसर। चलिए PCDE क्या है कि एक वर्ग है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान से देखिएगा, अगर सब वर्ग है BCDE तो इसके चारों साइड क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, चारों साइड इक्वल हो गए। अब क्या बोल रहे हैं ना कि BC जो है, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का भी साइड है। अब ABC जो त्रिभुज है वह एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये भी तीनों साइड इक्वल ही होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ACD में, ट्राइंगल ACD में AC बराबर है आपका CD के। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंगल C कितना डिग्री होगा इसमें, त्रिभुज ACD में 60 डिग्री होगा। ये वाला 60 डिग्री और ये वाला होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टोटल एंगल C कितना बन जाएगा। ACD में एंगल C कितना बनेगा 9 6 15, 150 डिग्री। एंगल ACD हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये एंगल A प्लस एंगल D कितना डिग्री हो जाएगा आपका, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, AC इक्वल टू CD है तो एंगल A बराबर एंगल D होगा। अब मान किसका पूछा है ADC का, इसलिए ये 15-15 हो जाएंगे। तो यानी ये 15 हो गया और ये भी D का मान भी 15 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अर्जुन, बालाजी, चरण और
ये बालाजी अगर रहेगा 800 तो चरण रहेगा 1000 रहेगा तो चरण रहेगा 800। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कटाइए। 10 दहिया 100, 10 8 80, 8 8 64, यानी ये जो है बालाजी को 20 मीटर से हरा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राम, श्याम, रोहन, रीता और मुकेश एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है और प्रत्येक सदस्य का भार तोलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 kg की वृद्धि होती है तो राम मुकेश से कितना भारी है। देखिए यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राम, श्याम, रोहन, रीता, मुकेश। तो ध्यान से देखिए, एक परिवार के 5 सदस्य हैं जिनका क्रमिक रूप से भार तोला जाता है और प्रत्येक सदस्य का भार तौलने के बाद उनके औसत भार की गणना की जाती है। यदि प्रत्येक बार औसत भार में 2 kg की वृद्धि होती है। देखिए राम का औसत भार x मान लेते हैं। राम का भार मानिए x या औसत भार मानिए x, दोनों सेम ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप श्याम के पास आइएगा तो राम प्लस श्याम का औसत भार जो होगा x + 2 होगा, ठीक है। और इसी तरह से रोहन को जब शामिल कीजिएगा तो x + 4 हो जाएगा, तीनों को मिला कर औसत भार। रीता को शामिल कीजिएगा तो x + 6 हो जाएगा औसत भार। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब मुकेश को आप शामिल कीजिएगा तो यहाँ पर तो औसत भार x + 8 होगा, लेकिन इस नज़रिए से ना देखकर आप इस तरह से सोचिए कि जब मुकेश का भार एक्चुअल जब गणना करना है, हमको औसत नहीं निकालना है पाँचों का, तो हम कहेंगे कि राम में भी 2 बढ़ा होगा, श्याम में भी 2 बढ़ा होगा, रोहन में भी 2 बढ़ा होगा और रीता में भी 2 बढ़ा होगा और मुकेश में भी 2 बढ़ा होगा। तो अभी न जाकर औसत सब में 2 बढ़ा है, यानी 2 × 5 = 10 बढ़ा है। आ देखिए पहले से औसतवा था x + 6, अभी जाके 10 बढ़ा है, तो ये ओरिजिनल भार मुकेश का x + 16 आ गया कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही x + 16 आ गया तो मुकेश राम से कितना अधिक है, यहाँ पर कहने की बात साफ है कि 16 kg अधिक है। चलिए इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए परिमाप का अनुपात जो होता है वही भुजा का भी अनुपात होता है। तो 32/12 कर दीजिए आप, 32/12 कीजिए बराबर, ठीक है ना। AB बाटा में मान लीजिए कि ये हो गया DE, ठीक है। परिमाप का तो रेशियो हो गया। DE जो है इधर 6 लिखिए, इधर क्या पूछा, AB पूछा है, AB रखिए। देखिए 6 दूनी का 12 और 2 से 16 दूनी 32, आपका 16 सेंटीमीटर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि यदि कंपनी द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित टी प्रकार की कारों में से 75% कारें बेची जाती है तो 9 बेची गई टी प्रकार की कारों की संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें टी प्रकार की कारें कौन सी है यहाँ पर है, ये आप डॉट लाइन ध्यान से देखिएगा। ये डॉट लाइन यहाँ पर देखिएगा 80 और 90 के बीच में जो है, 80 से नीचे है थोड़ा सा, यानी 5 नीचे है, 80 से 5 नीचे और
ये 90 पर जाके समाप्त हो जा रहा है, यानी 15 है, ठीक है ना, 15 है। टी का जो है 2000 में 15% जो है और 75% कारें बेची गई है, और 2001 में जो है बेची गई कितना है, तो ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर कितना है, तो ये 10% है। तो यानी 2001 में कितना है, तो पहले 2000 में देखिए उत्पादित कारों की कुल संख्या दिया है 3,50,000। तो इसका 15% कितना होगा, तो इसका 15% होगा 35 गुना 15 कर दीजिए, तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7, 15 तिया 45 7 52, और 2 गो जीरो कम करके हटा दीजिए, 2 गो जीरो डाल दीजिए, ये आ गया हमारा 52,500। ठीक है, इतना जो है हमारा टी द्वारा उत्पादित है। बट क्या बोल रहा है कि 75% कारें बेची गई, तो नहीं बेची गई कितना, तो 75/4 कर देंगे, क्योंकि देखिए 1/4 मतलब कि नहीं बेची गई, 3/4 बेचा गया है, इतना कारें नहीं बेची गई है। अच्छा, अब बोल रहा है कि 2001 वाला में देखते हैं, तो 44,000 है, तो 44,000 का 10% होगा, सॉरी 44 नहीं, 4,40,000 है, तो इसका 10% 44,000 होगा। और इसका 44,000 का जैसे ही हम 75% बेचा हुआ है, तो 25% नहीं बेचा है, तो इसका निकालेंगे तो 11,000 आएगा, 11,000 आएगा। तो अब क्या है ना, पूछा है कि 9 बेची गई कारों की संख्या पूछ लिया है, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे 4 से, 13 का 52, और ये 500 है, तो 125 चौका 13,125 है, 11,000, तो 24,125 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ग्यारह पर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। एक दुकानदार के लिए एक वस्तु की कीमत 4,000 है, जो इसकी कीमत 8400 अंकित करता है, और दुकानदार इसे ग्राहक को 25% छूट पर बेचता है। यदि ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को भुनाता है, तो ग्राहक को रियायती मूल्य पर 15% और छूट प्राप्त होता है। तो इस सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना है। ये यहाँ पर भुनाता नहीं है, भुगतना होना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर भुगतान करना होता है, ये होना पड़ेगा। ये देखिए 8400 है, 8400 पर आप खुद समझिए, सॉरी 1 0 नहीं है, 8400 25% छूट दीजिएगा तो आ जाएगा 21 चौक 84 से, 21 तिहाई 63 से, यानी 3 भाग बच जाएगा, तो 6300 बच गया। अब 6300, अब ये जो है ना, ग्राहक को एक्स्ट्रा और छूट कब मिल रहा है, तो 15% का भी रियायती छूट मिल रहा है, ठीक है ना। ग्राहक स्टोर द्वारा पहले से जारी किए गए कूपन को अगर वह यूज करता है तो 15% एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो देखिए 6300 का 15% कितना होगा, तो कुछ नहीं, 6300 का देखिए 10% 630 होगा, और 5% कीजिएगा तो 315 होगा। तो यानी 6 व 3 945 रुपये में से घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 945 घटाना है ना, तो 1000 घटाइए तो 5300 हुआ। आप 55 इसमें और जोड़ दीजिए, 53 55 हो गया। अब जो है 4000 इसका क्रय मूल्य रखा था, तो इसको लाभ कितना हो गया, तो आप देखिएगा 53 जो है 55 है और 4000 है, तो यहाँ पर 1355 रुपया लाभ हो गया। कितना से, तो 4000 से, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब जो है इसको कटाइएगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए। 4 से कटाइए, 4 तिहाई 12, ठीक, फिर 1, तो 4 तिहाई 12, तो फिर 3 बच गया, ठीक है। तो फिर 4, 4 9 36 होता है, ये लगभग रखिए ना, 4 9 36, 339। अब बाटा में 10 है तो 33.9 आ गया। तो कहने का मतलब ये लगभग में हो जाएगा 34%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 यूनिट थी, और जबकि कंपनी बी द्वारा 2019 में 34,000 से गिरकर 2020 में 30,600 यूनिट हो गया। तो एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा 19 और 20 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी बताना है। देखिए कमी का अनुपात पूछा है, एक्स वाई वही है, एक्स और वाई जो है कमी है। तो 2019 में 12,500 है और 2020 में 10,625 हो गया। तो यानी इधर 625 है, अंतर आप कीजिएगा तो 2,500 हो रहा है, फिर 625 घटा दीजिएगा तो यानी आ जाएगा 1,875। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि मौखिक ही घटाएं। 1,875 आएगा। अब इसमें से देखिए 34,000 में से घटाना है 30,600, तो सीधा सीधी जानिए ना कि 4,000 का अंतर है, 600 और घटाना है तो ये आ जाएगा 3400। इतना जो है कमी है। अब इतना कितना से है, 1,875 कमी था तो 12,500 से, तो 12,500 नहीं लिखेंगे, 125 से लिखेंगे। ऐसा इसलिए का कि ऊपर 100 लिखते तो कटा देते, यहाँ पर 3400 है और कितना से हुआ 34,000, तो यहाँ भी 340 से लिख दे रहे हैं। अब अनुपात पूछा है तो निकाल दे रहे, 34 ये दहाँ हो जाएगा 10, ये जो है आपका हो जाएगा 125 से है ना, तो 1,875, ये अनुपात 1250, तो 650 दूनी 1250 और 625 तिहाई तो 3:2 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दिया है, तो आप ये यकीन मानिए कि थीटा का मान 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री रखिएगा तो 1 + 1 2, तब ऑन इनफाइनाइट कितनों रखिए, 1 + 1 ये 2 ही आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए यदि उनका महत्तम समवर्तक 9 है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट गुना करा देना है। 14 गुना 19 गुना 9, तो आ जाएगा 14 9 26, 126 गुना 19, 19 छक 14 से 4। आप यूनिट प्लेस पर देखिए ना, एक ही में है, बस आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दे रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दोगुने का संख्यात्मक मान उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, ठीक है ना। तो बेलन के आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान बतलाएं। कुछ नहीं करना है, 2πrh गुना 2 कर देना है, 2 गुना करना है, तो यानी 4πrh हो गया, 4πrh हो गया। और आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर था πr² h से देखो h खत्म, r² है तो ये खत्म हो गया, पाई से पाई खत्म, यानी r बच गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दे रहा है राय की मासिक आय 18,000
है उसने 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 का ऋण लिया। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन की कितनी प्रतिशत है। तो कुछ नहीं करना है, 30,000 दिया है तो 30,000 का आप निकाल दीजिए। 3 वर्ष है और रेट दिया है 15, तो 30,000 गुना 3 गुना 5 बटा में 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 4500। तो ये 18,000 का कितना प्रतिशत है? 4500। तो ये आप जानिए चौथा भाग है, यानी 25% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे। देखिए 2019 में बी राज्य में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। बी, तो बी किस कलर का है? हाँ, तो ये पीला कलर का है। 2019 में बी जो है 22 है और 2021 में सी में भर्ती किए गए प्रवक्ताओं की संख्या। 2021 में सी कितना है? ये तो 19 में बी था आपका 22 और सी में कितना है? 21 के सी का कलर पूरा 38 है। प्रवक्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? एगो जानिए, इसका 50% जो होगा, आप एक बात जान जाइए, ये 38 का कितना है, यानी 22 बटा में 38 गुना 100 कर देना। 2200 बटा में 38। अब इसको निकाल दीजिए। 19 दूनी 38, 1100 दूनी 1100 भाई 19 छक 14 से होता है, तो नहीं। 19 पच्चे 95, फिर बचा 15, 19 सत्ते 33 से 19 अट्ठे 52 से लगभग हो जाता। ठीक है ना। तो अब बच गया, फिर भी 33 से हुआ तो 17 बच गया, फिर 19 नमा 71 से 57.9 अप्रॉक्सीमेटली हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। कह रहा है सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए का मान 3 है, तो कॉट ए का मान बताना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिया है सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर का मान 3, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान होता है 1। ये सभी कोई जानता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस ये कैंसिल, तो 2 tan स्क्वायर इक्वल टू 2 आया, तो tan का मान आ गया 1। जब tan का मान 1 आ गया तो cot का भी मान 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 रुपये में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। वह मेज को 8% के लाभ पर और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है, तो उसे 540 रुपये का लाभ होता है। 540 रुपये का लाभ होता है, तो मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है? तो ध्यान से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि 8% के लाभ, यानी 39 गुना 8 करेंगे तो 8 9 72 की 2 हासिल हो गया 7, 8 3 का 24 और 7 31। अब जो है 16% एक पर लाभ हो रहा है, तो 16 9 44 से हासिल 14, 16 48 और 14 62। ये लाभ हो रहा है 540। तो देखते हैं, ये 60 अब 20 80 4 84 हो गया। ये आपका आ गया कितना, घटाएंगे तो
300 मानिए ना तो 240 और फिर 12 घटा दीजिए तो 228। तो ये किस रेशियो में आ रहा है? 8 2 10 2 12 यानी 3 से कटेगा 28 तिया 84, 3 सत्ते 21, 1 3 सत्त 18, 4 सत्ते 28, 4 से 19 चौक 76, 7:19 आ गया। ठीक है ना? 7:19। रमेश ने एक मेज एक कुर्सी, तो मेज है आ कुर्सी है। 7:19 तक का मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना का अंतर है? तो 7 और 19 का अंतर, 7 और 19 यानी 19 7 26 का वैल्यू 3900 हो गया। तो एक का वैल्यू 3900 बटा में 26 गुना कितना का वैल्यू अंतर पूछ रहा है ना, तो 19 में से 7 घटा 12 का वैल्यू बतलाना है। चलिए तो इसको बना देते हैं। उन 3900 बटा 26 गुना करना है ना 12, याद रखना है। उनचालीस सौ बटा 26 गुना 12। देखिए 13 दूनी 26 और 13 तियाई 39, 2 छक्का 36, 1800 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो 3x बटा में यहाँ पर हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 5/2 प्लस 1/x। अब जो है x से x कैंसिल हो गया तो 3/2 इंटू ये जो है x प्लस 1/x का वैल्यू 6 माइनस 5/2। तो हम लोग देखेंगे कि 3/2 इंटू 6 दूनी 12 में से 5 गया 7/2 यानी बच गया क्या 3/7 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? x इक्वल टू 12, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -10। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 360 डिग्री नहीं। तो क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का अगर मान 0 हो जाए तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की इक्वल टू 3abc होता है। तो देख रहे हैं क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान तो 0 आ जा रहा है, तो यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा 3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू -2 इंटू -10। तो ये आपका आ जाएगा 10 दूनी 20, 12 36 दूनी 72, 720 आ रहा है। तो ये तो 360 है, तो ये रॉन्ग हो गया। ये x प्लस वाई इक्वल टू 48 है, 4xy इक्वल टू 128 है, तो ये पूछा है। तो दोनों तरफ इधर पहले हम वर्क करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1/x वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है 2304। ठीक है, आइए अब प्लस में अभी करेंगे इधर 2xy, तो 4xy इक्वल टू 128, तो 2xy इक्वल टू 64, तो ये आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आया
304 में से 64 घटाएंगे तो 22 40, तो 4 इंटू करा देंगे तो 22 चौक 88, 4 चौक 16, यानी ये भी नहीं आएगा। 44 80 है तो ना तो 1 नहीं 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बोला है दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 110 सेंटीमीटर तथा 330 सेंटीमीटर है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है? तो कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर, 2 पाई बड़ा यार माइनस छोटा यार, तो मान यहाँ पर क्या लिखेंगे 220 अंतर हो गया। ठीक है, 2 से कटाएंगे 110, ये पाई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 22/7, पाई के जगह पर लिखेंगे 22/7, 22 5, तो आर माइनस आर का वैल्यू आया 7 5 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ए बी से 20% अधिक दक्ष है। ए बी, बी से 20%, तो बी 5 है तो ये होगा 6। वे एक साथ कार्य करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? ए अकेले 29 दिनों में करते हैं, तो 29 दिनों में तो टोटल वर्क आ गया 29 गुना 6, 3 6 18, 180 होता है, और फिर 6 घटा दीजिए आप, तो 174 हो गया। अब बाटा में 6 5 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। घंटे की सुई 4 घंटे चलती है और इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो घंटे की सुई से कवर किए जाने वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, एक घड़ी है, चार घंटे में यानी 12 से 4 हो गया, तो यही त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए 4 घंटा मतलब कि घड़ी की सुई चलती है, तो 12 घंटा चलते हैं तो एक बार पूरे गोले घूम जाते हैं, यानी 360 डिग्री। तो 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 120 डिग्री घूमेगी। तो 120/360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मान 6 इंटू 6, 6 सेंटीमीटर है ना, हाँ 6 6 36। ये देखिए आपका जब 12 3 36, 3 से ये हो जाएगा, फिर 12 3 36, ये हो जाएगा 17 का 21 7 1 कम, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 की 2 हासिल 1, 12 36, 1 37, 37.2 एन अप्रॉक्स में ये हो जाएगा 3 नंबर आंसर। 3.14 लेंगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई इशू नहीं। चलिए ठीक है। 19 पर होता है, आर 18 एक कम है, ई से डी एक कम है, पी 16 पर 15 हो गया एक कम, बी होता है ये आपका होता है 2 पर, ये 25 पर, तो ये भिन्न है। चलिए इसका 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि
कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वो शब्द के अनुसार सजाना है। तो ओवरवर्क, ओवररोट, ओ भी ई आर डब्ल्यू तक ले शब्द में सेम है। अब देखिए ओ भी ई आर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद सबसे पहले कॉमन लेटर आएगा तो ई आएगा। तो 4 और 5 में देखिए ई दिया हुआ है, तो ई के बाद कौन पहले आएगा, तो यानी ई ही आएगा, आई नहीं आएगा, इसलिए 5 पहले होगा तब 4 होगा। और कह रहा है तीसरे स्थान पर ना, तो 5 पहले होगा, एक बाद चौथा होगा, इसके बाद ई के बाद एच आता है, ओ भी ई आर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एच पहले आएगा। हाँ, तो यानी तीसरा नंबर ही आंसर होगा, ओवरवेलमिंग। एक ऐसे ऐसे 3 लाइन हो गए। तो अब की बार आ गया 6 लाइन से, क्योंकि 2 लाइन देखिए ऐसे एगो ऐड कर दिया, एगो ऐसे ऐसे कर दिया, यानी 3 थे, तो ये 2 और 2 4। अब की बार कितने हो गए बढ़ के, इसमें 7 हो गए। अब की बार ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट कर दिया गया, 3 गो लाइन इसमें और ऐड हो गया, 1 2 3। हाँ, इसके बाद देखते हैं इस तरह का बन गया, फिर इस तरह का बन गया। तो अब की बार क्या होगा, 3 लाइन से 2 को इस तरह से बन गया, 4 गो जुट गया। इसमें भी 4 गो लाइन जोड़ना चाहिए, तो कितना जोड़ रहे हैं देखें, तो 1 3 जोड़ दिए। फिर अब की बार 4 गो लाइन जोड़ेंगे, 4 गो लाइन ऊपर चला गया। अब की बार फिर 3 गो जोड़ेंगे, तो एगो 1 3 गो जोड़ा। अब की बार 4 गो लाइन जोड़ेंगे, तो 4 गो जोड़ेंगे तो एगो एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा है, ये चारों सेम ही है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 4 गो के बाद ये एक्स्ट्रा आ गया एगो। यहाँ पर ये हो सकता है और ये हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं। तो इस साइड दे दिया है, नहीं इस साइड होना चाहिए, यानी 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन कि 16 को 96 लिखा जाता है डैश 161 और 18 को 120 लिखा जाता है। तो 16 और 96 में क्या है ना, HCF निकल जा रहा है 16। 18 और 120 में भी अगर हम LCM देखें, सॉरी HCF देखें, तो 6 दिखाई दे रहा है कॉमन। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रखाएगा चारों ऑप्शन में 20 24 21 22 में कि कुछ ना कुछ HCF निकल जाए। तो हम देखते हैं, तो 21 को छोड़कर कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है जिसमें कॉमन दिखाई दे, क्योंकि 7 3 का 21 और वह 23 7 161 होता है। इसलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। 4 और 6 को बदलना है, तो फर्स्ट भी ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हमको दिख रहा है, तो हम इसी को ट्राई कर लेते हैं। देखेंगे 4 और 6 को चेंज करने पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 2 3 आ गया, 3 प्लस 3 3 3 6 और माइनस 4 5 20, तो 6 माइनस 20 करेंगे तो -14। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर कि DG यानी 4 7 10 13 16 P से स्टार्टिंग होगा। चलिए, तो आपका यहाँ पर 3 और 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और 1 और 2 में देखते हैं। तो लास्ट का ऑप्शन पर हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ओ लास्ट में है। 2 4 6 8 10 यानी बीच में 10 यानी जे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
16 7 81, 24 16 64। तो ये कैसे बनेगा तो देखते हैं। तो 16 में से 7 गया 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 24 में से 16 गया 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64। तो 13 में से 7 घटा 6 और 6 का स्क्वायर 36, यानी ठीक है 1 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में छिपी है, घुमाने की अनुमति नहीं है। एकदम इस तरह का ही पहले आप एकदम से राइट एंगल ट्रायंगल खोजिए। राइट एंगल ट्रायंगल किस में है, ध्यान से देखिए देखिए देखिए, इसमें ये दिखाई दे रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ये ठीक है ना। अब इसमें देखिए छतरी जैसा ये वाला है, बस ये ऊपर ये मिल गया। चलिए ये 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 9 नंबर पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरह से दिया है। तब कह रहा है कि पी आर का पिता है, किस में ये निरूपित करता है। तो पी जो है पी आर का पिता है, पी का जेंडर क्लियर है कि ये मेल है, आर का पिता है। तो किस में अब देखेंगे तो 4 नंबर ट्राई करेंगे। तो पी प्लस क्यू, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, यानी पी क्यू सॉरी ए बी का पिता है। तो पी जो है क्यू का पिता होगा, पी जो है क्यू का पिता है। क्यू गुना आर, क्यू गुना आर, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का भाई, तो क्यू गुना आर का अर्थ है क्यू आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है। तो देखिए भाई हो गया, तो भाई का पिता पिता होता है, यानी ये विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। दस नंबर दे रहा है कि किस मतलब कि साइन को यूज करेंगे कि ये एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे गुना अगर करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो ये 105 के तो इक्वल आएगा नहीं, इसलिए हम गुना नहीं भागा करेंगे। भागा वाला देख रहे हैं तो 50 है, 50 है, तो यानी ये भागा करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 गुना 20 करेंगे तो फिर 100 हो जाएगा, प्लस 5 तो 105, यानी दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए हच बी का अर्थ है ए बी की बहन है। अभी इस तरह से देखते हैं, डब्लू एंड क्यू, डब्लू एंड क्यू कहाँ है, इसमें देखिए डब्लू एंड क्यू का अर्थ है डब्लू जो है क्यू का पिता है, डब्लू जो है क्यू का पिता है। क्यू हच टी, क्यू जो है टी की बहन है, क्यू जो है टी की बहन है। चलिए टी एंड वाई, टी जो है वाई के पिता है, टी जो है वाई का पिता है। वाई एट द रेट एम, वाई एम का बेटा है, वाई जो है एम का बेटा है, यानी एम महिला होगी। ठीक है। अब जो है एम प्रतिशत के, एम जो है के की माँ है, एम जो है किसकी माँ है, के की माँ है। तो यहाँ पर ये भाई हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं, जेंडर क्लियर नहीं है। तो क्यू जो है के से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए पिता की बहन बुआ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
ये 68 को 19 लिख रहा है, 76 को 21 लिख रहा है, तो 164 को क्या लिखाएगा? तो 17 चौका 68 और 2 बढ़ा दे रहा है, 19 चौक 76, तो 2 बढ़ा दे रहा है, यानी 4 से भागा दीजिए। 4 चौका 16 और 4 एकम 41 और 2 43। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो संख्याओं के चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। देखिए यहाँ पर 28 और लास्ट में आपको 5 मतलब कि लाना है, तो पहले ही चेंज करके देखते हैं। 5 और 10 को चेंज कीजिए तो 28 और प्लस 7 गुना 5। यहाँ पर वैल्यू इस तरह से हम लोग रख के ही बनाएंगे। 28 प्लस 7 गुना को चेंज नहीं करना है, प्लस को कह रहे हैं ना कि भागा कर देना है, प्लस को मैंने भागा कर दिया, भागा 7 गुना नो चेंज। अच्छा, और 10 को कह रहा है ना कि 5 लिख दीजिए, 5 मैंने लिख दिया, और भागा को कह रहा है ना कि प्लस लिख दीजिए, मैंने प्लस भी लिख दिया। अब 5 को मैंने 10 लिख दिया। चलिए अब फिर माइनस है, माइनस और 20 की 20 लिख दिया, 20 लिख दिया। और बोल रहा है इक्वल टू 5 आना चाहिए। अब देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं। 7 चौक 28, 4 5 20 और 10 30 में से 20 घटेगा तो कितना आएगा? 10 आएगा। इक्वल टू 5 था तो 5 को 10 भी ना लिखेंगे, तो ये LHS RHS आ गया, यानी 1 नंबर ऑप्शन सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? ए है, ACCU को लिख रहा है, तो इसको क्या कर रहा है? UCCA कर दे रहा है, यानी चौथा लेटर उठा ले रहा है। ठीक है ना। इसके बाद एस रख रहा है और D और E लिख दे रहा है। अब इसमें भी चौथा को उठाइए, TCAF O के जस का तस YR लिख दीजिए। इसमें भी ANYD एक ही ऑप्शन ही है, इसमें कोई दूसरा सोचना ही नहीं है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है? YIT कर रहा है, एक बीच करके लिख दे रहा है। इसमें भी कर रहा है, इसके बाद EN जस का तस लिख दे रहा है, तो इसमें भी YITOR, इसमें भी NIOAT ये सारे में है, ठीक है ना। NIO एक ऑप्शन, ये चौथा नंबर हम लोगों का कट जा रहा है यहाँ से। NIOAT, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। इवन तक हो गया। इसके बाद MCOM जस का तस मतलब कि M और COM फिर लिख दे रहा है। तो इसके बाद भी इसमें फिर देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। YITOR के बाद H लिख रहा है, ठीक है। H लिखने के बाद फिर AUT जस का तस लिख दे रहा है। तो इसमें भी NIOAT L जस का तस लिख दीजिए, ISO लिख दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तब पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। संतरा फल है, बैगन सब्जी है, मांस चिकन ये तो हो ही नहीं सकता। पनीर में प्रोटीन पाया जाता है, ये ऑप्शन सही है। चलिए इसको ना मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा, सॉरी मोड़ने के बाद इसको खोला जाए तो कैसा दिखाई। देखिए जिस तरह का ये दिखाई दे रहा है मोड़ने पर, उस तरह का ही खोलने पर दिखाएगा, लेकिन डेविएशन थोड़ा सा का होगा। देखिए जैसे 2 गो तीर आमने सामने है, तो ये फिर खोलेंगे तो ये 4 गो तीर आमने सामने होगा। देखिए इस तरह से होगा, इस तरह से
इस तरह से, इस तरह से है, इस तरह से और इस तरह से होना चाहिए। किसमें है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें ही है। बस हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए 14 6 20 6 26 फिर 6 फिर 6 6 12 एल से स्टार्टिंग होगा। लास्ट में यार सेम है तो इसलिए बीच वाला 20 और ये 3 मतलब कि 26 यानी 9 बढ़ रहा है। फिर 3 और 9 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30 तो यानी 26 4 डी होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है और कोई सी बी नहीं है। देखिए कोई सी, यहाँ पर हमने सी बना दिया, अब बी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ए सी हैं, याद रखना है। तो कुछ सी ए नहीं है और कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी है। तो दूसरा तो एकदम साफ गलत है, लेकिन एक को होने की संभावना है। लेकिन जो है ना, कुछ सी ए नहीं है यहाँ पर बोल दिया, तो ये तो मतलब कि कंप्लीट मतलब कि बोल रहा है, एकदम श्योर बोल रहा है, इसलिए नहीं होगा। ये अगर यहीं सकना के सेंस में रहेगा तो हो जाएगा, पॉसिबिलिटी वाले। तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसमें अंतर्निहित है? तो आराम से देख लीजिए कि ये किसमें है। ये इसमें भी है, इसमें है, बट क्या है ना कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से मिल जा रहा है, लेकिन ये लाइन काटने वाला खोजना है। ये लाइन किस में दिखाई दे रहा है आपको, ये खोजिए। देखिए यहाँ पर ये मिल गया, ये भी मिल गया, ये लाइन काटने वाला मिल गया। ध्यान दीजिए, यही ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन। बोतल को लिख रहा है इतना, सीपर को लिख रहा है 166, तब बम्पर को क्या लिखेगा? देखिए इसको जोड़ा जाए, 15 2 17 और 20 20 40, 57 57 और 12 हो गया 69, 69 5 हो गया 74 दूनी 148, यानी डबल कर दे रहा। तब इसको भी जोड़िए, 2 और 21 23, 23 और 13 हो गया 36, 36 और 16 हो गया आपका 52, 52 और 5 57, 57 18 हो गया आपका 75, 75 दूनी 150। ये ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि कुछ पेंसिलें छड़ है, कुछ पेंसिलें छड़ हैं और कोई छड़ दरवाजा नहीं है। ये दरवाजा, कोई छड़ दरवाजा नहीं है, सभी गेंदे छड़ हैं और सभी गेंदा जो वन है वह छड़ है। तो कुछ पेंसिलों के गेंद होने की संभावना है। हाँ हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, होए। और कोई गेंद दरवाजा नहीं है, कोई एकदम सही है। सभी छड़ गेंद हैं, सभी छड़ गेंद, ये गलत हो गया। कुछ छड़ गेंद है लेकिन सभी छड़ गेंद नहीं है। कोई पेंसिल दरवाजा नहीं है, कोई पेंसिल दरवाजा नहीं है, ये श्योर आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी हो सकती है कोई पेंसिल दरवाजा नहीं हो सकता है ऐसे, ठीक है ना। तो 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए देखते हैं। इस तरह से है, ये
45 डिग्री घूम गया, फिर 45 डिग्री घूम गया, फिर ये 45 डिग्री घूमा, फिर 45 डिग्री घूमेगा। तो इधर ऐसे आया है, ये वाला कलर पार्ट जो है इस तरह से आया है, इस तरह से। तो आपकी बार इस तरह से होगा एकदम से, ये नीचे की तरफ देखिए, ये ब्लैक कलर वाला पार्ट को देखिए इस तरह से है, ठीक है ना, एकदम से इस तरह से है। फिर थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो गया, तो इस तरह से ही ये घूमते आ जा रहा है, ठीक है ना। फिर ऐसे हो गया, ऐसे है सॉरी बीच में, तो आपकी बार एकदम से इस तरह से मतलब कि हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये 45 डिग्री घूम रहा है। ये क्या रहा, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होना चाहिए, है नहीं, इसलिए ये जो है भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 25 नंबर। 67 है, 67 को लिख रहा है आपका 46, तो यानी कितना माइनस कर दिया, 4 और 17 4 21 माइनस कर दिया। यहाँ से कितना माइनस कर दिया आपका, तो 16 6 22 माइनस कर दिया। यहाँ से आपका 23 माइनस कर दिया, यहाँ से 24 माइनस किया, यहाँ से 25 माइनस जैसे ही कीजिएगा तो 25 और 23 48 हो जाएगा माइनस में। चलिए अब जीके सेक्शन को हम लोग आराम से देखते हैं, क्या है जीके आज का। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में नवीन बलित पर्वत है। आल्पस पर्वत श्रृंखला में, ठीक है ना, याद रखना है। बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी, तो कब, तो 1651 में। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए आशा भोसले का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के किस वर्ष दर्ज किया गया था, तो 2011। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन विधेयक एक पूंजीगत व्यय है। और दूसरा है, सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश एक प्रकार का पूंजीगत प्राप्ति है, तो केवल बी है सही, ठीक है। सरकार द्वारा पेश किया गया वेतन जो है विधेयक एक पूंजीगत व्यय, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सरकार द्वारा किसी कंपनी में किया गया विनिवेश एक प्रकार का पूंजीगत है, ना कि ये मतलब कि सरकार द्वारा पेश किया गया विधेयक जो है वो पूंजीगत व्यय है, नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के एक हिस्से के रूप में भाग लिया था, तो रांची। 8 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 23.77 मीटर। 9 नंबर क्वेश्चन है, काशी यात्रा योजना डैश की सरकार द्वारा शुरू की गई थी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थाईपुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो थाईपुसम भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कुल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश। 12 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क क्या कहलाता है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज।
13 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप फर्स्ट स्टेम ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरुआत की। इस पहल का नाम क्या है? तो वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। समपारिस्थितिकी को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पारिस्थितिकी एक शाखा जो पारिस्थितिक समुदाय की संरचना, विकास और वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगम साहित्य के संदर्भ में सही है? इन ग्रंथों को कवियों के सम्मेलनों में रचा और संकलित किया जाता था। दूसरा है संगम साहित्य को मदुरै शहर में आयोजित किए गए कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान कीजिए। तो फोमाइट कांच होता है, याद रखना। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक इपिओडुम को कहा जाता है। कुचिपुड़ी शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो आंध्र प्रदेश। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण को दर्शाता है। चलिए 21 है पीट कोयले में निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है। 22 नंबर सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुजय लाल थाउसेन को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 एफ। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और कर्नाटक में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया? कंदम्बम्यूर शर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश सेक्शन पर। दे रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द नोवेल। ठीक है ना? तो बनेगा द नोवेल फैसिनेटेड मी। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। दूसरा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे रहा है कि देयर लाइज नो गारंटी डेट द एरकल होता है। ठीक है ना? एरकल मिस होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है ना? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बिटवीन द इलाइट एंड द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज राइट। तो एरकल जो है गलत मतलब की मीनिंग लिखा है। ठीक है ना? चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। Marsilia seemed morose and downcast when she refused to have dinner। तो मोरोस का मतलब होता है एक फेस होता है जो उदास के सेंस पर होता है, तो इसका सिनोनिम होगा ग्लूमी। ठीक है ना? लिबरल का मतलब होता है उदार। ठीक है। एक्साइटेड का मतलब होता है बहुत ही इनर्जेटिक महसूस करना, थ्रिल्ड मतलब कि होना, क्यूरियोसिटी मतलब कि होना कि। ठीक है ना? अब नेक्स्ट पर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सिनोनिम इसका खोजना है, तो इसका है द एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स केम टू अ
फुटाइल एंड विथ द डेथ ऑफ द पेशेंट। तो फ्रूटलेस होता है, फुटाइल का मतलब होता है मतलब परिणाम, मतलब कि नहीं निकलना, अच्छा पर बुरा परिणाम भुगतना होता है, ठीक है ना। ये तो फ्रूटलेस हो जाएगा। टेरिफाइंग का मतलब भयावह होता है। इनरिचिंग का मतलब ये भी होता है पर्याप्त मात्रा में होता है। ये 5 द स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज दियर टीचर ऑन हर बर्थडे। इसमें कोई इरर नहीं है। देखिए द स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स मतलब कि प्लुरल है तो इसके लिए दियर आ ही गया। डिसाइडेड टू सरप्राइज टीचर ऑन हर बर्थडे, तो हर बर्थडे द स्टूडेंट डिसाइडेड टू सरप्राइज दियर टीचर, टीचर के लिए हर आया है, ठीक है, हर बर्थडे। चलिए 6 नंबर कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. One of the students is always late to the class. यहाँ पर late to the class, one of the students is always late to the class. He has been warned by teacher many times but still he keeps on being late. इसमें जो है 4 पार्ट देख लीजिए इसका। लेट टू द क्लास है, he has been warned, यहाँ पर इसमें इरर है, ठीक है ना। देखिए one of the students is always late to the class, वन हैज बीन वार्न यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ही नहीं आएगा। वन का जो है, वन का जो मतलब कि आएगा पोसेसिव हो या सब्जेक्टिव हो, वन ही मतलब कि यहाँ पर होना चाहिए। या फिर यहाँ पर दूसरा भी इरर हो सकता है कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज लेट इन द क्लास होना चाहिए, टू द क्लास नहीं, प्रीपोजिशन क्लास में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years, तो वे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पर जो है आप शुरू से देखिए, द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लेफ्ट देयर जॉब विद इन 2 years, ठीक है ना, आर होगा रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है। 2 सालों में मतलब कि जॉब मतलब कि छोड़ रहे हैं बीमारी के कारण, यहाँ पर ये बात कर रहे कि संख्या जो है द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय वर्करों की जो मतलब कि संख्या जो है बढ़ती जा रही है, हु कॉल्ड इन सिक, ठीक है ना, जिसको सिक मतलब कि कहते हैं, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लेफ्ट देयर जॉब विद इन 2 years आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, कि जॉब से मतलब कि सेटिस्फाई मतलब कि नहीं होने के कारण। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स हिज बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग द इवेंट। यहाँ पर क्या होगा कि बिसाइड्स नहीं होगा, बिसाइड होगा। ही वॉज सिटिंग बिसाइड हिज बेस्ट फ्रेंड, मतलब देखिए बिसाइड्स का मतलब तो के अलावा हो जाता है, बिसाइड मतलब होता है के बगल में, बिसाइड्स मतलब ध्यान रखना, ठीक है ना, के अलावा एक्सेप्ट के सेंस में वो होता है, ठीक है ना, और बिसाइड का मतलब बगल में होता है, तो यहाँ पर बैठने के सेंस है बगल में होगा, बिसाइड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9 नंबर। द स्टेटमेंट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर हैज क्रिएटेड अटर कन्फ्यूजन, अटर मतलब होता है कम्प्लीटली, ठीक है ना, पूरी तरह से कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। वास्ट मतलब
बहुत ज़्यादा, हैवी भी मतलब ये तो बहुत ज़्यादा होता है, वेटी ये भी मतलब ये है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन आई गॉट द जॉब, जब मैंने जॉब मतलब कि पाया था, आई न्यू, मैं जान गया था कि व्हाट हार्ड अर्न मनी रियली इज, कितना मतलब कि मेहनत है पैसे कमाने में। चलिए तो ये हार्ड अर्न होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको मतलब कि करना है। तो सरवन सैड, ठीक है, डैट है तो सरवन सैड हो गया। अब देख रहे हैं डैट द प्रिजनर हैड है ना, तो यहाँ पर एक डीड वाला आना चाहिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आना चाहिए। हैड है तो फिर तो कोनो दिक्कत है, स्लेप्स तो वो प्रेजेंट में चला गया, वो तो होगा नहीं। ये भी परफेक्ट वाला भी होगा नहीं। हैज है तो हैड हो जाता है, लेकिन फिर हैड वाला भी ऑप्शन है, तो ये ट्राई देखते हैं। 2 और 4 में हैड बीन तो होगा नहीं। 2 और 4 में से देखते हैं। हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, नहीं, तो ये आपका 2 नंबर होगा, पास्ट में ही होगा। यहाँ पर 12 नंबर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है, तो चलिए देखते हैं। ऑमनीवोरस गेट एनर्जी, ठीक है ना, मांसाहारी जो है अपनी ऊर्जा जो है लेते हैं, पाते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट, सर्वाहारी जो है पौधे से भी प्राप्त करते हैं एनर्जी, और एनिमल मटेरियल से भी प्राप्त करते हैं बाई डाइजेस्टिंग कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, फाइबर एंड मेटाबोलिजिंग द न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी ऑफ द सोर्सेज इंजेस्टेड, ठीक है ना। अब बी में देखते हैं कि द मेनी डाइवर्स एनिमल्स कैटेगराइज्ड एज omnivorous may be divided into सब कैटेगरी बेस्ड ऑन दियर डेटरी हैबिट्स, तो omnivorous को भी कैटेगराइज कर रहा है, ठीक है। एन omnivore इज एन एनिमल, omnivore एक ऐसा जानवर होता है डेट कैन फीड एंड थ्राइव ऑन बोथ, जो मतलब कि खाता और मतलब कि फलता फूलता है, दोनों है, प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंसेस, पौधे और जानवर दोनों पर, ठीक है। तो सी के बारे में अब डी देखते हैं। दे आल्सो, तो दे आ रहा है तो कहीं ना कहीं पहले सब्जेक्ट कुछ आया होगा, तो एन omnivore से यहाँ से हम लोग स्टार्ट उठाते हैं सी से। सी एन omnivore इज एन एनिमल डेट कैन फीड एंड थ्राइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल सब्सटेंसेस। omnivore गेट एनर्जी, देखिए प्लांट इस पर डिपेंड तो हो गया, अब डिपेंड के बाद इसको भोजन चाहिए, तो ये ए पर जाएगा। omnivore गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स बाय डाइजेस्टिंग कार्ब, प्रोटीन, फैट, तो सी ए बी डी, सॉरी डी आ बी हो जाएगा, ठीक है ना। दे आल्सो हैव द कैपेसिटी टू इंटीग्रेट फूड सोर्स लाइक एल्गी, फंगस एंड बैक्टीरिया इनटू देयर डाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 13 नंबर। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम स्टीर क्लियर ऑफ। स्टीर क्लियर ऑफ का मतलब होता है, देखिए, शो समवन हाउ टू डू जॉब और एक्टिविटी, नहीं, बी मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से मतलब कि थका हुआ, दिमागी तौर पर भी या शारीरिक तौर पे भी। बी वेरी इजी, एकदम से ऐसा नहीं। एवॉइड समवन, ठीक है ना, किसी को मतलब कि किसी चीज़ को टालना, बिकॉज इट इज़ डेंजरस फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक है। तो क्लियर ऑफ, स्टीर क्लियर ऑफ समथिंग, ठीक है ना, होता ही है, कोलोकेटेड है ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14 नंबर कि हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज ग्रोन, ठीक है ना। हेल्थ क्लब मेंबरशिप जो है विकसित कर रहा है, ठीक है, किया है कि बाई लीप्स एंड बाउंड्स, मतलब तेजी से होता है,
ठीक है ना। आफ्टर द पेंडेमिक, मतलब कि महामारी के बाद जो है हेल्थ क्लब के जो मेंबरशिप में बढ़ोतरी देखने को मिला है, विकसित हुआ है। तो वेरी क्विकली बाय लीप्स एंड बाउंड्स, याद रखना है, बहुत अच्छा मतलब कि इडियम है। 15 नंबर पर आते हैं। रोड्स इन विलेज ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बिकॉम मडी, मतलब कि ये होता मडी मीन्स गंदा के सेंस में आता है, तो ये फिल्दी होता है, गंदा। ब्लर नहीं होता है, अनस्वाइल्ड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द मैन हु वाज कमिटेड द थेफ्ट लास्ट नाइट वाज कॉट द इवनिंग, तो इसमें होगा द मैन हु वाज COMMITTED होता है, तो कमिटेड का मीनिंग ही गलत है यहाँ पर लिखा है, इसलिए इसमें एरर है। द ड्राइवर वाज टेकन टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी बाय द बेगर्स, गिवन सेंटेंस इनएक्टिव में करना है। द बेगर्स टूक द ड्राइवर टू द नियरेस्ट डिस्पेंसरी, ये होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 18 नंबर। कह रहे कंटेंट्स नो स्पेलिंग एरर। डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज, डायबिटीज इज ए क्रोनिक डिजीज। अभी इसमें देखा जाए तो दूसरा में क्या है, सब स्पेलिंग एरर है, उसमें तो ठीक है। इसमें DIABETE डायबिटीज ये गलत लिखा है, इज ए क्रोनिक ठीक लिखा है, DIEAC ये डायबिटीज गलत लिखा है। सॉरी 18 का इसमें जो है ना डायबिटीज ये तीनों में गलत लिखा है, दूसरा में सही लिखा है, ठीक है ना, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। 19 का द पोएट मैनेज टू पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप बाय द रिवर थ्रू वर्ड्स, इवोकेटिव होगा। विविड मतलब ऊर्जावान सेंस में होता है, ठीक है ना। मेटाऑर्फिक होता है, मेटाऑर्फिक। कंटेम्पोरेनियस होता है, समकालीन होता है। ब्लड तो आप लोग जानते ही हैं। रसेल विल्सन एंड NFL, ठीक है ना, ये एक तरह से मतलब कि हम लोगों का क्लू मिल गया कि रसेल विल्सन एक नाम दे दिया। अब नाम है तो इसके लिए अब एक क्या का NEFL अबाउट नाओमी क्या है, हैज बीन नहीं, NEFL प्लेयर ऑफ द सेटल्स, ठीक है ना, सीहॉक्स रोट अबाउट होगा, तो SP होगा, ठीक है। अबाउट नाओमी ओसाका सेइंग दैट हर ह्यूमिलिटी, ठीक है ना, हर है तो यानी R आएगा, इसके बाद Q आएगा, RQ 3 नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। कॉमिक्स हैव प्रोड्यूस्ड मेनी सुपर हीरोज, बंतुल द ग्रेट वॉच ये नेक्स्ट दूसरा में देखते हैं। ग्रेट वॉच created in the year 1965 in the backdrop in the Indo-Pak War. Indrajal Comics was set up in 1964 and 3 का आपका होगा and employed Abid Shruti, who gave birth to character called Bahadur in 1976, wearing kurta and jeans. Raj Comics 2 entered into this sphere with their dash, ये हो जाएगा, their famous tones Nagraj, Tiranga and Shakti together called Brahman, Rakshak, Protector
ऑफ द यूनिवर्स।